सुरति तू कौन कुमति उर जानी। सुरति तू कौन कुमत उर जानी। सुरति तू कौन कुमति उर जानी। सुरति तू कौन कुमत उर जानी। अब देखो कैसे समझा रहे हैं। ऐ जीवात्मा सुरत रू, तेरे उलझने का फंसने का कारण क्या है? तू तो पाक साफ निर्मल पवित्र है, अजर अमर देश की रहने वाली है, और तू काल माया के किसी सामान का प्रयोग करती नहीं, फिर तेरे फंसने का कारण क्या है? तो क्या कह रहे हैं कि मन के साथ फिरे भर मानी। 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 गुरु की सुने न बानी। गुरु की सुने न बानी। सुरति तू कौन कुमति उर जानी। सुरति तो कौन कुमत उर जानी। तेरे उलझने का फंसने का अटकने का कारण यही है, तूने इस मन को अपना साथी बना लिया। मन भोगों का रसिया है और तेरा भोगों से कोई मतलब नहीं है। कहते कि जो सदगुरु दाता दयालु तुझे तेरे देश से आए तुझे निकालने के लिए, तो उनके वचन वाणी को क्यों नहीं सुनती? क्यों इस शैतान मन का साथ करके तूने अपना उलझने का फंसने का कारण बना लिया? आगे क्या कह रहे हैं कि कनिक कामिनी लागे प्यारी। कनिक कामिनी लागे प्यारी। कनिक कामिनी लागे प्यारी। कनिक कामिनी लागे प्यारी। रैन दिवस इन संग लपटानी। रैन दिवस इन संग लपटानी। सुरति तू कौन कुमति उर जानी। सुरति तो कौन कुमत उर जानी। मन तो भोगों का रसिया है, इसी लोग को कहीं कामनी अच्छी लग रही, और तेरा उससे कोई संबंध नहीं है। वो तो रात दिन इसी में लिपटा पड़ा है, लेकिन तेरा तो कोई मतलब है नहीं। किसी काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, फिर तेरे फंसने का कारण क्या है? आगे क्या करें कि मोह जाल ये काल बिछाया। मोह जाल काल बिछाया। मोह जाल ये काल बिछाया। मोह जाल काल बिछाया। दाना डाला जीव फसानी। दाना डाला जीव फसानी। सुरति तू कौन कुमति उर जानी। सुरति तो कौन कुमत उर कहते काल ने तो जाल बिछा दिया, कर्मों का जाल बना दिया और बिछा दिया, उसमें भोगों का दाना डाल दिया। जैसे जब शिकारी पक्षी को फंसाना चाहता है तो पहले जाल बिछाता,
फिर उसमें दाना डाल देता, और दाने के लालच में जाल को तो भूल जाता वो, लेकिन दाने के लालच में वो फंस जाता। ये लालच ही सबसे बुरी बात। ये लालच ही फंसने का यहाँ कारण। अगर लालच और मोह आसक्ति ये खत्म हो जाए तो तुम्हें कोई फंसा ही नहीं सकता। सब जगह रहोगे लेकिन फंसोगे कहीं, सबके बीच रहोगे लेकिन फंसोगे नहीं। सारे सामान को देखोगे लेकिन आप उस सामान में फंसोगे। इसीलिए संत महापुरुष वो किसी के अधीन नहीं होते, उनको कोई फंसा नहीं सकता। वो सामान भी तैयार रखते हैं जीवों के लिए और अलग थलग खड़े रहते हैं, केवल जीवों के लिए। कहा अपने लिए नहीं, जीवों के लिए। जैसे कहा इसी तरह काल ने कर्मों का जाल बिछा दिया और भोगों का दाना डाल दिया। हम सब जीव भोगों के लालच में उस जाल में फंस गए। फंस गए तो मतलब अब निकलना मुश्किल है। फंस तो गए लेकिन निकलना मुश्किल है। फंसे इसीलिए कि अनुभव करना चाहते थे, भाई इसमें क्या मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, इस भोग में क्या, इस भोग में क्या। धीरे धीरे यही भोग रोग का कारण बन गया। जब आदमी रोगी हो जाता तो कमजोर हो जाता, शरीर की शक्ति ताकत समाप्त हो। जब ये मन भोगों का यानी रोगी बन गया, अब रोग के कारण सारी शक्ति इसने अपनी छीन कर दी, खत्म कर दी। अब बेचारा इतना कमजोर हो गया कि होशो-हवास खत्म कि मैं किधर से आया, किसके साथ आया, कौन साथ में लाया, किसने मेरे लिए कोई वादा किया या मेरा वो बेसब्री से इंतजार कर रही, सब भूल गया। धीरे 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 महापुरुष कैसे देखो जगाते हैं, कैसे होश में ले आते हैं, कैसे उसको अपना सामान देते पकड़ाते हैं, फिर कैसे घर की तरफ ले जाते हैं। ये कौन करेगा? किसी को आपसे हमदर्दी नहीं। हमदर्दी है तो केवल अपने काम में, स्वार्थ लोभ लालच की हमदर्दी तुम्हारा यहाँ कोई है। अब अज्ञानता भूल भ्रम में हमें कह रही है हमारा, ये हमारा पिता, हमारा माता, पत्नी हमारी, पति, बेटा बेटी सब हमारे। अरे भाई तुम जब नंगे आए थे, अकेले आए तो तुम्हारा कैसे हो जाएगा? वो तो जिनका जिनका लिया था कर्म कर्जा, और आप कर्जा लेने के लिए सब तुम्हारे बन गए। अगर रिश्ते न जोड़े जाते तो आप कर्जा नहीं किसी को दो। अगर ऐसे अचानक कह दिया जाए कि फला प्रांत में और फला जाति घर में तुमको 4 लाख रुपए देना कर्जा, तो आप मानोगे? तो फिर क्या उल्टी सीधी बात करते? हमारा वहां से क्या मतलब? क्योंकि जो ले लिया वो भूल गए, जो खा लिया वो भी आप भूल गए। लेकिन जिसको यानी जिसके पास कर्मों की वही है, वो तो तुम्हारा एक एक मिनट का बताएगा, किस तारीख किस दिन आपने क्या लिया क्या दिया, सब तभी तो जगा सकते। जिसके बाद कर्मों की हिसाब है वही फैसला करेगा, वही जजमेंट देगा, वही जानकारी देगा, वही आपको एक एक कर्म का बताएगा वही कब आपने क्या किया। और कर्मों का यहाँ भुगतान करना पड़ेगा। जिनको आप भगवान कहते हो, जब मानो शरीर धारण करके इस मृत्युलोक मंडल में आए और जो भी शरीर इंद्रियों से उनका हो गया उनको भी भुगतान करना पड़ा। जो वो नहीं बचे तुम कैसे बचाओ? भगवान कृष्ण नदी किनारे बैठे थे, उनके पैर में काला निशान था। बैलिए ने दूर से देखा कि ये तो हिरणे की आंख से चमक रही। हिरणे की आंख समझकर उसने ताक के बाण मारा, कृष्ण का पैर छिल्ली हो गया, बहुत जोर चिल्ला पड़े। उस बैलिए ने समझा शिकार हो गया, तो दौड़ के आया, देखा कृष्ण भगवान चिल्ला रहे। हाथ जोड़ के कहने लगा कि महाराज क्षमा कर दीजिए, ये धोखे में अपराध हो गया, ये अपराध धोखे में हो गया, आप क्षमा कर दीजिए। कृष्ण ने कहा नहीं, तुम्हारा कोई अपराध नहीं। रामावतार में तुम बाली थे, मैंने पेड़ के आड़ से तुमको धोखे से बाण मारा था, धोखे से बाण मारकर तुम्हारी हत्या की थी, इसलिए हमारा तुम्हारा ये लेन देन पूरा हो गया। देखिए भगवान जब उनको देना पड़ा तो इंसान पता नहीं किस गफलत में बैठा, उसे भी नहीं मालूम, ले लिया, वो देना पड़ेगा। नहीं दोगे कोई पागल हो जाएगा, कोई कुछ हो जाए, कुछ ये तुम्हारा सब निकल जाए।
किसी का कर्म कर्जा आप रख नहीं सकते। यहाँ शरीर की स्थिति भी खराब हो जाएगी और उधर आप जा भी नहीं सकते, जीवात्मा भी नहीं जा सकती। सारे कर्म कर्जे को जब उतरवा दिया जाएगा, पाक साफ निर्मल पवित्र कर दिया जाएगा, तब जीवात्मा को यहाँ से ले जाए। अब ये तो किसी को मालूम नहीं कि कौन कौन कर्जा चढ़ा हुआ और उसे कैसे उतारा जाए। ये तो केवल संत महापुरुषों को पता है कि कैसा किस तरह का आपने कर्म कर्जा अपने पर लाद रखा, किसको मारा, किसको काटा, किसको सताया, किसको अपमानित किया, व्यभिचार कुपचार किया, झूठ छल-कपट, बेईमानी की, चोरी की, ये सब हिसाब है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप समझते हो सब ऐसा ही। वो तो एक एक पर मिनट की घटना सब तुम्हारी नोट हो रही और तुम उसे समझ नहीं पा रहे हो। अगर वो घटना नोट नहीं करेगा, कर्मों की वही नहीं बताएगा, तो हिसाब कैसे चुकाएगा? हिसाब चुकता तभी होता है। तो आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि मन के कारण है जीवात्मा तूने ऐसे को साथी बना ली। ये है संग दोष। संग दोष संग लाभ दोनों होते। आप किनके बीच रहते हो, किनके बीच बैठते हो, अब किनकी सुनते हो, किनको देखते हो, किनको छूते हो, किनकी कमाई का खाते हो, ये सब लगता है। ये सब दोष का कारण ही बन जाता है और हम इस चीज को जानते नहीं थे। ये तो सत्संग वचन अगर न सुनाए गए होते तो किसी को पता नहीं चलता कि हम अच्छे की खराब है या कितने खराब, कितने कुकर्म और पापी हम ऐसे कर्म करके आए हैं जिसका हमको होश ही नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कि तू अनजान पड़ी लालच में, 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 बहुत होए तेरी हानि, बहुत होए तेरी हानि, सुरति तू कौन कुमति उरझानी, सुरति तू कौन कुमति तो अज्ञानता में, अज्ञानता अंधकार में बैठी, तुझे तो मालूम नहीं है और इस लालच में तू फंस कैसे गई? क्योंकि तेरा लालच कोई लेने का तो है नहीं, किसी भोग माया के किसी मतलब यानी चीज सामान की तुझको तो इच्छा भी नहीं है। तू फंसी क्यों है? तूने ऐसे को मित्र और साथी बना लिया मन को। वो बेचारा भोगों का रसिया, अब वो तुम्हारा, वो तुमको भूल गई, तो इंतजार बैठी कब आए, कब साथ लेके चले। मैंने वादा किया था, वादा खिलाफी मैं कर नहीं सकती, और कब ये उधर से इधर आएगा और इसको साथ लेकर मैं अपने घर चली जाऊंगी, क्योंकि मैंने वादा किया था बिना तुमको साथ लिए मैं ऐसे नहीं आऊंगी। अब ये साथ ले जाने के वादे में कितनी फंस गई, कितने युग निकल गए इंतजारी करते करते। आगे क्या कह रहे हैं कि मैं समझाए कहूँ अब तो से, 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 गुरु बिना कौन बचानी, गुरु बिन कौन बचानी, सुरति तू कौन कुमति उरझानी। सुरति तू कौन कुमति मैं बार बार तुमको समझा रही हूँ, उरझानी। कह रही मैं बार बार तुमको समझा रहा हूँ और तुमसे ये कह रहा हूँ, तुमने जो ऐसे को साथी बनाया है, एक संग दोष के कारण तुम्हारा कितना नुकसान हुआ, कितने युगों से बैठी इंतजार कर रही। तू कहते गुरु के बिना ये काम तुम्हारा कोई नहीं करे,
और तुमको कोई सुरक्षित बचा के रखेगा भी नहीं, क्योंकि बचाने का अधिकार भी सृष्टि में उन्हीं को, किसी को नहीं। बाकी तो जितने आए सब फंसाने वाले हैं। जिनको तुमने अपना बनाया उन्होंने भी तुम्हें फंसाने का ही काम किया। कोई पति बन के फंसा रहा, कोई पत्नी बन के, कोई बाप बेटा भाई बन गए, तरह तरह से, एक तरह से नहीं। फंसाने के कितने उसने साधन बनाए हैं, किसी तरह से जीव निकल न पावे। जो निकल जाएगा तो काल सोच रहा कि मेरा राज्य खत्म हो जाएगा, मैं किस पर हुकूमत करूंगा, किस पर राज करूंगा, मेरा सब अधिकार समाप्त हो जाएगा। इसलिए अपने राज को सलामत रखने के लिए ये सब व्यवस्था उसने बनाई। लेकिन कहते हैं बिना गुरु के तुम्हारा यहाँ बचाव कोई नहीं करेगा, क्योंकि बचाने वाले कोई है नहीं और बचाने का अधिकार भी किसी के पास नहीं, और जुक्ति भी नहीं कैसे तुम्हें बचाया जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु से प्रीति करो जग जारो, 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 तन मन दशा भुलानी, तन मन दशा भुलानी, सुरति तू कौन कुमति उर ध्यानी, सुरति तो प्राण को मत इससे तुम गुरु से प्रेम करो, वो तुम्हें निकालेंगे। ये तुम्हारी उलझन वही सुलझाएगी। और उसे प्रीत करो और संसार को जारो, यानी इसको मरा समझो कि ये तुम्हारा नहीं है, इसे विषाद को भुला दो। और कहते हैं तन मन दशा भुलानी, जो मन तन में शरीरों में आया आज उसकी दुर्दशा हो रही है, लेकिन वो विचार नहीं कर पा रहा। तुम तो चेतन हो, वो तो जड़ है, लेकिन तुम तो चेतन हो। आगे क्या कहें कि नाम रसायन गुरु से पावो, नाम रसायन गुरु से पाओ, नाम रसायन गुरु से पाओ, नाम रसायन गुरु से पाओ, वो छूटे सब हैरानी, छूटे सब हैरानी, सुरति तू कौन कुमति उर ध्यानी, सुरति तू कौन कुमत उर कहते हैं जिससे तुम्हारा छुटकारा होगा वो रसायन जड़ी बूटी गुरु के पास। जिन भोगों का रोगी ये मन बन गया है, इसकी रोग और बीमारी का गुरु के पास ऐसी रसायन, ऐसी जड़ी बूटी औषधि है, उससे सब बीमारी खत्म कर देगा। लेकिन परेशानी कब होगी? जब उनकी बात मानो, उनके वचनों को सुनोगे और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। एक एक वचन को अपने जीवन का आधार बना लो, तब ये काम सब तुम्हारा बड़ी सरलता सुगमता में हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि फिर तू चढ़े गगन के नाके, 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 तन से हो अलगानी, तन से होए अलगानी, सुरति तू कौन कुमति उर जानी, सुरति तू कौन कुमत उर। जैसे गुरु से रसायन दी आपने दवा,
वो बीमारी यहाँ की खत्म, सब कर्म झड़ जाएंगे, तब तू गगन के नाके चढ़ेगी। जो तेरा जहाँ मंडल मुकाम है उधर की तरफ तक तू चलेगी और सारे नाकों बॉर्डरों को क्रॉस करती हुई अपने घर पहुंचेगी। कहते तन से हो अलगानी, फिर तेरा ये अलगाव शरीरों में आने का ये खत्म हो जाए। ऐसे तो नहीं खत्म होगा, क्योंकि मन कर्म कर रहा, उसी कर्मानुसार योनियों में जन्म बार बार पा रहा, और तुम हर जन्म में उसका इंतजार ऐसे करती रहोगी। तो बगैर जब तक उसको वचन नहीं सुनाए जाएंगे बचने बचाने वाले, और उसको जब एहसास करा दिया जाएगा, अरे भाई तू कहाँ का रहने वाला, तो यहाँ कैसे फंस गया, तेरा तो यहाँ कोई मतलब नहीं है, तेरा ये देश नहीं है, तेरा यहाँ कोई मालिक नहीं है, कोई रक्षक रखवाला तुम्हारा तो यहाँ कुछ नहीं। ऐसे धीरे धीरे एक एक वचन को सुना के इस बाजी मन को कैसे राजी करते। आगे क्या कह रहे हैं कि जम की घात बचा ले प्यारी, जम की घात बचा ले प्यारी, जम की घात बचा ले प्यारी, सतगुरु का हाथ बखानी, सतगुरु का हाथ बखानी, राधा स्वामी का हाथ बखानी, सूरती तू कौन कुमति उर जानी, सूरती तू कौन कुमत उर जानी। समझा के क्या करे, अरे जमराजा की मार से बचा। जब जो सतगुरु रसायन देंगे तुमको नाम की, वो नाम जड़ी बूटी है, कहा उससे तू अपने घर की तरफ चल पड़ेगी, बीच के सारे मंडल मुकाम के नाके यानी उसको सबको पार करेगी, और जम की घात से ये अपना दामन छुड़ा ले, क्योंकि जम ने तो किसी को बख्शा नहीं। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह आज भी नरकों में पड़े जम की जूतियों की मार खा रहे, कि उनको कोई आधार नहीं मिला था, उनको कोई जगाने वाला नहीं मिला, उनको चिताने वाला और उधर नाम पकड़ाने वाला और पकड़ा कर घर पहुंचाने वाला कोई नहीं मिला। वो बेचारे उधर पड़े। तुम्हें तो बिना मांगे सब कुछ मिल गया। अब उसे समझ लो कि मेरे उद्धार कल्याण के लिए मिला है, और जल्दी से नाम की कमाई करो, अपने घर की तैयारी। अब ये नाम की कमाई में जो अड़चने बाधाएं आ रही, उसी लिए आपको इधर ये पहले लगाया गया कि धीरज से परमार्थी सेवा करके अपने सारे कर्म कर्जे उतार दो, क्योंकि जो अगर कोई भी एक कर्म कर्जा बना रहा फिर उधर जाने नहीं देगा। क्यों? घाट जगह थी, उधर वो बैठा हुआ है, घाट नागे पर कह गए भाई तुम्हारा एक का भाई एक कर्म कर्जा मांगे, चलो ठीक है, चलो मानो ये भी उसको पूरा करो तब जा सकते। इसीलिए संत महापुरुष जो जीवात्माओं को लेने के लिए आए हैं, जगाने के लिए, घर पहुंचाने के लिए, एक एक कर्म कर्जे का तुम्हारा भुगतान करा देंगे। कहते मुझे उसके लिए कुछ भी कहना पड़े, कोई लीला, कोई खेल, कोई करिश्मा, लेकिन जिनको मैंने नामदान दिया है, नाम डोर सतडोर पकड़ाई है, जब तक इनको इनके घर नहीं पहुंचा दूंगा तब तक इस मानव शरीर को मैं छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। इतना बड़ा वादा है, लेकिन हम सब वादों को भूल गए, हम सब बच्चों को भूल गए, हम उनकी शिक्षा तालीम मतलब यानी सब भूल गए। उसी भूल भुलैया के कारण देखो ये सब काम की नुकसान हो गया। 45 करोड़ों को नाम न दिया, वो दिया गया उधर से तो दिया, लेकिन तुमने लिया नहीं, तुम्हारे कानों ने सुन लिया। अगर लेते जो वस्तु ली जाती उसको संभाल के रखेगा, ये समझ कर भाई हमको मिली है हमारे किसी काम के लिए, तो जब तक हमारा वो काम
नहीं हो जाएगा तब तक हम उसको संभाल के रखेंगे। तो ये भी तो आपने नहीं किया। नामदान दिया, न नामदान की कीमत, न देने वाले की कीमत, और ना उसको ये समझा कि हमारे किसी काम के लिए भी वो भी नहीं। कहने का मतलब सब हो गया। और वो बताने, चिताने, समझाने में 10 जुलाई 1952 से 2012 ये 60 बरस का समय तुम्हारे पीछे खर्च किया गया और कुछ नहीं आपने जाना। जब सब भ्रमित हो गए, एक बार फिर इनको मौका दे दिया गया कि चलो फिर से इनको बच्चों की याद करा दो, तो 8 बरस की गई। ये 9वां साल है और मई इसी महीने से पूरा हो जाएगा। अभी 9 बरस ये 60 को 69 बरस हो गए। ये जीवन का पूरा समय चला गया। न तुमने वो समझा और न ये समझा, और अभी आपके लिए मेहनत हो रही। किसी तरह से जाग जाओ, जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ, धीरज से कर्म कर्जे को उतार दो, अपने घर की तैयारी करो। ये जितने भी सेवा आपके लिए रखी गई सब कर्म कर्जे उतारने के। अब कैसे कैसे आपने कर्म की वो भी भूल गए हो। जब तुम ये भूल गए हो कैसे कैसे हमने कर्म किए, तो उसी कर्म कर्जों की जिनको याद है वो उसी तरीके से आपका भुगतान कराएंगे। उन्हें मालूम है किस कर्म कर्जे को कैसे उतारा जाएगा। आपको तो मालूम है, किया तो आपने, लेकिन भूल गए, आपको नहीं मालूम। वो सब कर्म कर्जों को ऐसे उतार देंगे बिल्कुल पाक साफ निर्मल कि काल को भनक नहीं पड़ेगी। वो तुम्हारे से गुप्त, ये गुप्त दया, ये मतलब यानी गुप्त रूप में ये दया हो रही जीव पर कि पहले इसको साफ करो तब तो ले जाओगे उधर। गंदा तो कोई जीव जा ही नहीं सकता। उस नाम जहाज पर गंदे जीव नहीं बैठ पाएंगे, इसलिए इसकी गंदगी सब उतार दो। गंदगी उतारने का वैसे रास्ता तो भजन ही है, लेकिन कलयुग का जीव भजन कर नहीं पाएगा। तामस दे भजन नहीं हुई। अब तामसी आहार है, तामसी विचार है, तामसी क्रियाकलाप है,